हेलो साथियों, मैं रतन कुमार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज जो है टोटल हम इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का लाए हुए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा आगामी एग्जाम के लिए जो आने वाले हैं। रेलवे में सारे एग्जाम इसके अंतर्गत जो है सवाल आएंगे, और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, हर वनडे एग्जाम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। और ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन का होगा जो है। और ये जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी सेलेक्टेड एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है वीडियो को अपना फ्रेंड को ज़रा जो है शेयर कीजिएगा, और लाइक करते रहे, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ है। तो जो भी नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो है पहला क्वेश्चन है और धातु से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो धातु है। क्या है कार्बन? बहुत जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो पता चला कि जो स्किप किए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है ना? इसलिए जो कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। कार्बन एक क्या है? अधातु है, यानी नॉन मेटल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोकार्बन क्या है? आइसोकार्बन जो है एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। आइसोकार्बन एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है? आइसोकार्बन एक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। और आइसोकार्बन जो होता है ये जो है ये यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। ये किसका जो है यौगिक किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मिल से एक रासायनिक संयोग करता है, नया बनता है उससे। तो आइसोकार्बन जो है ये किसका मिश्रण है? यानी कार्बन प्लस किसका? ऑक्सीजन का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन का बना था। और जो है और एक्स्ट्रा भी जो हम क्वेश्चन को लिखे हुए हैं तो याद रखिएगा, सेबिन जो है एक कीटनाशक होता है। सेबिन एक क्या है? कीटनाशक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे प्राकृतिक कठोर जो है तत्व कौन सा है? सबसे प्राकृतिक कठोर तत्व होता है हीरा। क्या होता है? हीरा, ठीक है? हीरा जो है किसका अप्रूप होता है? हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है, ठीक है? याद रखिएगा, हीरा किसका है? कार्बन का अप्रूप होता है। थोड़ा सा लिख देते हैं, क्वेश्चन मिलेगा अभी उधर। किसका अप्रूव होता है? कार्बन का अप्रूव होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे जो है यानी हीरा का गलनांक जो है एवं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, हीरे का गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है, क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही उच्च होते हैं, ठीक है? हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं, याद रखिएगा। और जो है हीरे में जो है एक आकृति कैसी बनती है? त्रिविमीय आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? त्रिविमीय आकृति बनती है, ठीक है? तो जहां से क्वेश्चन निकलेगा ना वहां से हम क्वेश्चन को खोद खोद के इसमें हम डाले हुए हैं नोट्स में। वन लाइनर बहुत ही 100 क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। और एक कैरेट में जो है कितना मिलीग्राम के बराबर होता है? एक जो कैरेट जो है 200
मिलीग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का जो है क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होते हैं, तो सुचालक होते हैं। अब ग्रेफाइट का पूछेगा कि उपयोग, ग्रेफाइट का क्या पूछेगा, उपयोग जो है हम किस में करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल का लेड बनाने में करते हैं। किसका करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का लेड बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, यानी 0.2 ग्राम होता है। 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, 0.2 ग्राम होता है। और 0.2 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 0.2 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 200 मिलीग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में किया जाता है। भारी मशीनों में किसके रूप में किया जाता है, संग्राहक के रूप में किया जाता है। गला बहुत जो है फंसा हुआ है, फिर भी आप लोग को लिए जो है इतना कष्ट करके जो वीडियो को लाते हैं, इसलिए आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। गला सही नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कोयले जो है कितना प्रकार का होता है, कोयले जो है 4 प्रकार का होते हैं। कोयले कितना प्रकार का है, 4 प्रकार का है। पहला पीट कोयला, याद रखिएगा, बहुत ही हम इसमें कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट लाए हैं। कोयले जो है पीट कोयला, पहला जो है पीट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट आता है, उसके बाद बिटुमिनस आता है, उसके बाद एंथ्रासाइड आता है। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ हम लोग विशेष हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा, तो पीट कोयला क्वेश्चन में पूछेगा कि पीट कोयला जो है कितना परसेंट होता है। पीट कोयला जो है 50 से 60% होता है। कितना होता है, पीट कोयला 50 से 60% होता है। और जो है क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न कोटि का कोयला हम लोग किसको कहते हैं, निम्न कोटि का कोयला किसको कहते हैं, तो पीट कोयला को ही कहते हैं। चलते अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में पूछेगा कि लिग्नाइट कोयला जो है कितना परसेंट होता है, तो 65 से 70%, 65 से 70% होता है। अब लिग्नाइट कोयला के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, लिग्नाइट कोयला को हम लोग लिग्नाइट कोयला किस रंग का होता है, तो ये भूरा रंग का होता है। याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। ठीक है, अगला है ये, और जो है जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। वो क्वेश्चन पूछेगा किस कोयले में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो लिग्नाइट कोयला में। क्वेश्चन धमाकेदार सब क्वेश्चन है इसमें लाए हैं, गारंटी के साथ इसमें एग्जाम में आएगा ही जो है, इसलिए आप लोग जो है विश्वास बनाए रखिएगा। क्वेश्चन सब ऐसा सब कहीं मिलेगा नहीं। क्वेश्चन जितना कंटेंट हम इसमें डाले हैं, अपने से बहुत मेहनत लगा हुआ है इन नोट्स को तैयार करने में। अगला है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है कितना रहता है, कितना परसेंट, 70 से 85%, 70 से 85% बिटुमिनस होता है। इसमें जो है इसको बिटुमिनस को हम लोग क्या कहते हैं, मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। मुलायम कोयला किसको कहते हैं, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा किस किस और जो है ये घरेलू कार्यों में भी उत्पन्न होता है प्रयोग, किस कोयला का उपयोग जो है हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, तो जो है बिटुमिनस कोयला का उपयोग जो है घरों में जो है हम लोग काम करते हैं। घरों के कार्य करने में जो है बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है। अब एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला जो है 85% से अधिक होता है। एंथ्रासाइट कोयला कितना होता है, 85% से अधिक जो होता है प्रतिशत वाला को हम लोग एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला का क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और कि उत्तम कोटि का कोयला जो है किसको कहा जाता है, एग्जाम में उत्तम कोटि का कोयला किसको कहा जाता है, तो एंथ्रासाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। बोले ना, इसी में सब टोटल एकदम लिखे हुए हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। इसका भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है।
अब अगला क्वेश्चन है क्या इसमें, अब पानी का अनुभार कितना होता है? भारी जल का 20 होता है और नॉर्मल जो पानी होता है उसका अनुभार कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18, 2 कम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हीरा हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग, हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है यानी HF का प्रयोग जो है हम लोग क्या चीज करने में करते हैं? हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग जो हम लोग किस में करते हैं? तो कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोंचने में करते हैं। मतलब जो है कांच को काटने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कांच को काटने में और खरोंचने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कांच में कौन सा घुलनशील सिलिकेट बनाता है? कांच में कौन सा घुलनशील सिलिकेट बनाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF। क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा। क्वेश्चन तो आप लोग को मिलेगा इसमें, गर्दा सब क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए जो है अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। अगला है कि शुष्क बर्फ या शुष्क हिम किसको कहता है? क्वेश्चन पूछेगा जो है शुष्क हिम जो है किसको कहते हैं या शुष्क बर्फ किसको कहेंगे? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे। किसको कहेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। क्या है? कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का एक जो है क्या द्विआयामी अपरूप होता है? कार्बन एक जो है द्विआयामी अपरूप होता है। इसका द्विआयामी रूप क्या है? ग्रेफीन होता है। क्या होता है? द्विआयामी और अपरूप क्या है? तो ग्रेफीन है। वो कार्बन का एक पूछेगा क्वेश्चन में, कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप क्या है? तो ये ग्रेफीन मारिएगा आप लोग। अब ग्रेफीन होता क्या है? तो ग्रेफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? तो ग्रेफीन होता है आंसर। कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? तो ग्रेफीन है। अगला क्वेश्चन है क्या, किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज जो है 3 वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। कार्बन का जो है तीसरा अपरूप जो खोज किया हुआ था 3 वैज्ञानिक जो है मिलकर खोज किया हुआ था। उसमें से तीनों वैज्ञानिक का नाम जो है बताते हैं आप लोग को। पहला वैज्ञानिक होगा रॉबर्ट एफ कल्ज। क्या होगा? रॉबर्ट एफ कल्ज। ये जो है USA का यानी अमेरिका का था। और दूसरा है हेराल्ड W क्रोटो। क्या होगा? हेराल्ड W क्रोटो, ये ब्रिटेन का था। और तीसरा था रिचर्ड स्माइले। ये तीनों वैज्ञानिक ने जो है कार्बन का तीसरा अपरूप का खोज किया था। तो कार्बन का जो है अपरूप टोटल कितना है? कार्बन का टोटल अपरूप जो है 4 होते हैं। कितना अपरूप होते हैं टोटल? कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स और ग्रेफीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब जो है कार्बन की मात्रा जो है किसमें कितना % होता है? ठीक है ना। अब अगला है कि ढलवां लोहा। क्या है? ढलवां लोहा। ढलवां लोहा में जो है कितना % जो है कार्बन की मात्रा होता है? 3.5 से 4.5%, यानी 3.5 से 4% के बीच जो है ढलवां लोहा में कार्बन की मात्रा होता है। अगला है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में 0.04 से 0.08% जो है इसमें
कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगला कोई है स्टील। स्टील में कितना कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है? 1.5%। स्टील में कितना परसेंट पाया जाता है? कार्बन की प्रतिशत 1.5% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु स्टील। मिश्र धातु का जो स्टील होता है उसमें कितना परसेंट कार्बन का मात्रा होता है? 0.1 से 1% के बीच होता है। क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग विश्वास कीजिएगा, आप लोग बने रहिएगा पूरा वीडियो में अंत तक, और एग्जाम में आप लोग जाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन इसमें कितना टच करता है। 100% गारंटी है क्वेश्चन इससे आएगा ही, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो को बने रहिएगा पूरा अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्रिस्टल की श्रेणी, क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जो क्रिस्टल की श्रेणी में जो आता है ना, इसमें से कौन कौन सा आता है? क्रिस्टल की श्रेणी में आने वाला जो है नमक होते हैं, चीनी होते हैं, हीरा होते हैं, क्वार्टज होते हैं, बर्फ है और ग्रेफाइट है। ये सभी जो क्रिस्टल की श्रेणी में आने वाला क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल की श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं। इस तरह से यहाँ से जो है क्वेश्चन को आएगा, इसीलिए याद रखिएगा क्रिस्टल की श्रेणी से आते हैं कौन कौन? नमक, चीनी, हीरा, क्वार्टज, बर्फ और ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ का उपयोग। शुष्क बर्फ का जो उपयोग जो है हम लोग किस में करते हैं? शुष्क बर्फ का उपयोग हम लोग जो करते हैं आइसक्रीम के निर्माण में, आइसक्रीम बनाने में करते हैं और शीतलक के रूप में करते हैं। किस में करते हैं? आइसक्रीम के निर्माण में और शीतलक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो पीरियडिक टेबल है, ठीक है, आवर्त सारणी है, उसमें जो है वर्ग में जो है वर्ग की संख्या कितना है? वर्ग की संख्या टोटल कितना है? वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग की संख्या कितना है? 18 है, ठीक है। तो वर्ग की संख्या टोटल 18 है। तो वर्ग जो है कोई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, धात्विक गुण क्या होगा? वर्ग होता है, एक आवर्त होता है, ठीक है। आवर्त की संख्या याद कीजिएगा 7 होता है आवर्त की संख्या, ठीक है। इसको जो है आवर्त जो है आवर्त 7 जो होता है कितना है? आवर्त कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। पर इसको 36 भी याद रखिएगा। 36 की संख्या पूछेगा कितना होता है तो 7 ही मारिएगा आंसर, ठीक है। और जो है वर्ग पूछे, वर्ग 18 होता है, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर भी कहेंगे, ठीक है। ग्रुप भी कहेंगे, ग्रुप भी पूछेगा 18 ही मारेंगे आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्या है, क्या पूछे अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। किसी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो धात्विक गुण होता है ना, क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन में यही सब रहेगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऐसा ही ऑप्शन रहेगा इसमें। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा? तो बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवर्त में बाईं से दाईं, किसी आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? अगर जो है आवर्त में जो है बाईं से दाईं जाने पर जो है धात्विक गुण क्या होगा? तो क्या होगा? धात्विक गुण जो होगा घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बायां साइड जो है हम लोग का धातु क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है, और दाईं ओर जो है आवर्त सारणी का क्या पाया जाता है? और धातु पाया जाता है। तो अगर हम लोग बाईं से अगर दाईं की ओर जाएंगे तो क्या दाईं साइड में अभी हम बता चुके हैं क्या और धातु पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? और धातु पाएगा ना, तो उधर तो क्या पूछा? धातु के बारे में पूछा कि दाईं ओर जाएगा धातु, धातु तो है ही नहीं उधर, तो क्या होगा? घटेगा ही ना, तो क्या होगा? घटेगा। चलते हैं, अब चलते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक से क्वेश्चन इसमें से जो है क्या क्या सब एग्जाम में पूछ सकता है। कंटेंट बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। लोग भरोसा रखिएगा, क्वेश्चन पूरा एकदम मिलेगा, पूरा दमदार सब मिलेगा, ठीक है।
डायरेक्ट एग्जाम में पेपर में पूछेगा, हो पूछेगा पूरा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितना समस्थानिक है? हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक, इसमें प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और क्या होते हैं? ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, क्या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है? ट्राइटियम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आएगा, ऊपर ऊपर में मत जाइए। ठीक है, एग्जाम में उस तरह आजकल जो है क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए जो है थोड़ा गहराई से पढ़िए क्वेश्चन को। नहीं कि पूछेगा हाइड्रोजन में जो है कितने समास, 3 समास पूछेगा। इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो होता है ना, प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? ठीक है, जो है प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। ठीक है, और जो है ड्यूटेरियम में जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद ट्राइटियम में जो है कितना होगा? न्यूट्रॉन की संख्या 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं। बहुत ही मेहनत लगा इसको नोट्स को तैयार करने में। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के अस्थाई समस्थानिक, हाइड्रोजन का अस्थाई समस्थानिक जो है कौन है? हाइड्रोजन के अस्थाई समस्थानिक प्रोटियम जो है और ड्यूटेरियम है। क्या है? अस्थाई समस्थानिक हाइड्रोजन का 3 तो होता है, पर अस्थाई समस्थानिक 2 ही है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम है। क्या है? प्रोटियम और ड्यूटेरियम है, याद रखिएगा। अगला है ट्राइटियम। ट्राइटियम एक क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला याद रखिएगा, ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था? ड्यूटेरियम की खोज जो है किसने किया था? ड्यूटेरियम की खोज यूरे ब्रिकवेड मर्फी ने किया था। क्या? यूरे ब्रिकवेड मर्फी 1931 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूटेरियम जो होता है कैसा होता है? कैसा होता है वो? ठीक है, ड्यूटेरियम क्या होते हैं? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, जल में और विलेय गैस है। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कितना मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। आप लोग के लिए सिर्फ करते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है आप लोग फ्रेंड को जितना जितना शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। और क्वेश्चन इसी प्रकार से जो हम लाते रहेंगे, वो गारंटी है कि एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट इससे जो है कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। आप लोग जो है मेरे साथ अगर रह जाइएगा तो। ड्यूटेरियम के अणु क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूटेरियम के अणु क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। मतलब द्विपरमाणुक, बस इस तरह याद करिएगा, ड्यूटेरियम मतलब द्विपरमाणुक। अगला क्वेश्चन है भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग DTO के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? DTO को हम लोग क्या कहते हैं? तो भारी जल कहते हैं। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड DTO को क्या कहते हैं? DTO को हम लोग कहते हैं भारी जल। इसका बताए थे अभी, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। और नॉर्मल जल का कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, और भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे और वासबर्न 1932 में किया था। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे और वासबर्न 1932 में किया था। अब क्वेश्चन आगे आएगा कि भारी जल का जो है उपयोग, भारी जल का जो उपयोग जो है हम लोग किसके रूप में करते हैं? भारी जल का जो उपयोग जो है हम लोग किसके रूप में करते हैं? ठीक है, भारी जल का उपयोग जो हम लोग किसके रूप में करते हैं? तो ये जो है हम लोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में करते हैं। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में करते हैं। और ड्यूटेरियम तो ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में करते हैं। भारी जल का उपयोग किस में करते हैं? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जो भारी जल होता है DTO जो होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है।
याद रखिएगा। अगला है भारी जल पौधे के विकास को रोकता है। और देखो भारी जल और क्या करता है, हम जो पौधे के विकास में विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ये रोकता है यानी, ठीक है। और भारी जल हम लोग के शरीर में क्या करता है, हानिकारक पहुंचाता है। भारी जल बीजों को अंकुरन जो होता है उसको भी रोकता है, इसलिए भारी जल जो है सिर्फ वो हानिकारक ही देता है, पौधे में भी और जो हर चीज में ही, ठीक है। बीज को अंकुरन करने से रोकता है और पौधा को विकास करने में रोकता है। इसलिए तो बोले हैं क्वेश्चन जो है पूरा एग्जाम के कलेक्ट किए हैं, एकदम पूरा शानदार क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला। कभी पढ़े थे इस तरह क्वेश्चन क्या? नहीं ना, इसीलिए जो आप लोग वीडियो को बने रहिएगा पूरा अंत तक। अगला क्वेश्चन है वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहते हैं यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कठोर जल यानी हार्ड वाटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? अस्थायी कठोर कारण है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट के घुल यानी Ca और Mg। Ca और Mg का क्या है, बाइकार्बोनेट के क्या, घुले रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को क्या डालने से दूर हो जाती है? जल की अस्थायी कठोरता को क्या डालने से दूर हो जाती है? तो जल में बूझा चूना का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaOH पर हॉल्टो होता है, CaOH पर हॉल्टो होता है। तथा दूधिया क्या है, अथवा दूधिया चूना से जो है अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं, बूझा हुआ चूना और दूधिया चूना से, ठीक है। इसको हम लोग जो है CaOH पर हॉल्टो को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको जो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। CaOH पर हॉल्टो को, और CaOH पर हॉल्टो को जो है दीवार में पुताई करने में भी करते हैं, ठीक है। दीवार में क्या करते हैं, पुताई करने में भी काम करते हैं इसका, ठीक है। आप लोग बहुत मज़ेदार से आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इसमें, वीडियो में क्वेश्चन भी आप लोग मिलेगा पूरा एकदम शानदार जानदार वाला सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट के आदि लवणों को घुले रहना जो है जल का अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण साबुन जो है इसको हम लोग जो है स्टीएरिक अम्ल का सोडियम लवण है। साधारण साबुन क्या है, स्टीएरिक अम्ल का क्या है, सोडियम लवण होता है। पर साबुन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COOH होता है। क्या होता है, C17H35COOH होता है, ठीक है, याद रखिएगा साबुन का। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड का जो है खोज किसने किया था? हाइड्रोजन पराऑक्साइड का खोज किसने किया था? थिनार्ड ने किया था। किसने किया था? थिनार्ड ने 1818 में किया था। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। क्या होता है, क्या होता है, H2O2 होता है, H2O2 होता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2
H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग जो हम लोग किस में करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो घाव धोने, गरारे करने, दांत कान साफ करने में काम करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, मतलब H2O2 का। उसके बाद कहते हैं रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं को विरंजन करने में प्रयुक्त करते हैं। अगला है इसका प्रयोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का दूध शराब के परीक्षण में करते हैं। दूध और शराब का परीक्षण में भी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला किसमें करें, रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टारपीडो को नोदक में जो है ईंधन के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करें। इतना सारा चीज में जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है। हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है, तो इसको हम लोग कैसे निकलाएंगे, तो H2O का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 18 होता है, बताए थे। पानी का कितना होता है, 18, और भारी जल D2O का कितना होता है, D2O का बताए थे 20 होता है। पर इसको कैसे निकलाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना होता है, 2 होता है। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत निकलाएंगे तो क्या होगा, 2/18 गुना 100, तो 2 से कट जाएगा तो कितना, 9 बार में तो कितना हो गया, अब 100/9, इसको परसेंट, इसको भाग दे देंगे, क्या 11.11% हो गया। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप लोग मजे से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। कुछ काम भी करते हैं फिर भी आप लोग इसको जो है आप लोग सुन भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। हाइड्रोजन को अगर जलेगा तो क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है, पानी बनता है। अगला है, न्यूनतम वायु प्रदूषक ईंधन क्या है। न्यूनतम वायु प्रदूषक ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का क्या है। भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक है। क्या है, भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक होता है। अगला है, गुरु जल क्या है। गुरु जल क्या है, गुरु जल क्या है, आप लोग से गुरु जल क्या होता है। नया क्वेश्चन दिख रहे हैं, नया क्वेश्चन है ही, देख रहे हैं ना, पूरा एकदम पूरा निचोड़ करके इसमें नोट्स को हम तैयार किए हैं। गुरु जल क्या है, तो ऑक्सीजन प्लस हेवी जल होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हेवी जल बराबर गुरु जल होता है। अगला है, भारी जल वह पानी होता है। भारी जल वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, और हेवी वाटर में हाइड्रोजन का स्थान ड्यूटेरियम ले लेता है, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन, हेवी वाटर में क्या करता है, हाइड्रोजन का स्थान कौन लेता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ले लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल गैस जो होता है, जल गैस में जो है किसका मिश्रण होता है। जल गैस में किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस हाइड्रोजन H2। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है सब कुछ, सब टोटल क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अगला है, जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। जल गैस से किसका निर्माण होता है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला भी पूछ लेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH होता है। मेथिल अल्कोहल को हम लोग कच्चा शराब भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कच्चा शराब भी कहेंगे, ठीक है, कच्चा शराब भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। पानी का जो शुद्धतम रूप क्या है, तो ये वर्षा का जल होता है। किसका होता है, वर्षा का जल जो है शुद्धतम होता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किसके द्वारा तैयार किया जाता है।
तो निर्वलीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? निर्वलीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो कौन सा गैस जो है, पानी अगर इथी है, गंदा है, तो उसको शुद्ध करने में हम लोग करते हैं तो क्लोरीन का। कौन गैस का? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और को पूछ लेगा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कि क्लोरीन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जहां से वहां से निचोड़ करके उसको निकाल दिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों को जो पूरा जो हूब क्वेश्चन इसमें से मिले, और ताकि आप लोग को फायदा मिले, तो आप लोग सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है। बनाए रहिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। इसी तरह से डेली वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। क्लोरीन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम प्रासरण। क्या है? उत्क्रम प्रासरण। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है गंदले पानी को जो है किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन, उर्नन और अवसादन द्वारा जो है फिटकरी क्या करता है? पानी को शुद्ध करता है। अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में के लिए किया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सब एग्जाम की दृष्टि से। किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग में किया जाता है? तो निकेल का। किसका? निकेल का करते हैं। विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन को देखिए, पूछा हुआ सबको प्रीवियस ईयर पर कोई भी एग्जाम में, और मिलाइए कि इससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता, विश्वास हो जाएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस जो है, अक्रिय गैस को बहुत सारा नाम से जानते हैं। ठीक है। अक्रिय गैस का जो है नोबल गैस भी कहते हैं हम लोग, इनर्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है। और समूह 18 में जो है इसको रखा गया है। ठीक है। वर्ग आवर्त सारणी का जो है ना 18 में रखा गया है टोटल को, इसको टोटल हीलियम नियोन इस सबको 18 ग्रुप में रखा गया है, इसलिए नोबल गैस कहते हैं। इसका संयोजकता जो होते हैं ना, अक्रिय गैस का जितना भी है समूह 18 में, इसका संयोजकता सबका कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। चलते हैं, अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम होता है, He, नियोन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जीनोम Xc, रेडॉन Rn होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस होता है? अक्रिय गैस है, इसलिए आप लोग अक्रिय गैस को याद रखिएगा। इसका अक्रिय गैस याद करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है। एक ट्रिक है अक्रिय गैस का। इसका है हीना, नीना और करीना का एक्सरे क्या? रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसी से हो जाएगा। तो अब अगला चलते हैं, अक्रिय गैस को अभी हम बताएं। अक्रिय गैस को अन्य नाम क्या है? अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है? उत्कृष्ट गैस अभी बताएं। दुर्लभ गैस भी कहता है। देखिए कैसा सा आप लोग को पता नहीं होगा, दुर्लभ गैस भी इसी को कहते हैं। शून्य गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, सब और सभी इस ग्रुप को 18 ग्रुप में रखा गया।
देख रहे हैं ना, कंटेंट को देखिए आप लोग किस तरह से मेहनत हुआ है। सभी ग्रुप 18 में रखा गया है, समझ रहे हैं ना, इसलिए प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। हीलियम, हीलियम जो है ज्वलनशील तथा हल्की गैस। हीलियम क्या है? ज्वलनशील और क्या है? हल्की गैस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे में, गुब्बारे में जो है कौन गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और गोताखोर में जो है सांस लेता है गोताखोर, देख रहे हैं क्वेश्चन सब, गोताखोर में हीलियम और ऑक्सीजन होता है। हीलियम गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है गोताखोर में जो सांस लेता है, यानी He प्लस O2, He प्लस O2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जिनोन की परमाणु संख्या 54 होता है और खोज किसने किया है? रोमसे एवं ट्रेवेस्ट ने किया था। ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से उठा उठा करके हम इसको लिए हुए हैं। अगला है क्वेश्चन हास्य गैस, हास्य गैस का मतलब हंसने वाला गैस, हास्य गैस का मतलब हंसने वाला गैस को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला N2O होता है। खोज किसने किया था? प्रिस्टल ने किया था। पूरा एक एक वर्ड करके लिखे हुए हैं। वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में कौन सा गैस आता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन के गैस पाया जाता है, यानी N2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? N2 पाया जाता है वायुयान के टायर में। और कितना सवाल अब बचा हुआ है? अब ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है ना, कहीं भी नहीं जाइएगा आप लोग। लास्ट ही है। अब चलते हैं अगला सवाल। अब 15 का सवाल आसपास बचा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सल्फर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार जो होता है अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैसीय चक्र में, गैसीय चक्र में सर्वप्रमुख है, गैसीय चक्र में सर्वप्रमुख कौन होता है? कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? सरसों का जो तेल की मात्रा को बढ़ाने में जो है उपयोग करता है सर्वाधिक, कि सल्फर का प्रयोग करता है। किसका करता है? सल्फर का प्रयोग करता है, तो उसमें तेल जो है अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ता है। पता नहीं होगा आप लोग को। देख रहे हैं क्वेश्चन को, लाजवाब सब क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पेपर में फाड़ने वाला सब क्वेश्चन। ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील है कौन? जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? अमोनिया होता है। कौन होता है? अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य है कौन? हास्य गैस पता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन। कहता है, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे क्या करता है? जो अपना जो है कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? जो पौधा होता है ना, पौधा का कोई भी पौधा है, ठीक है, पौधा की वृद्धि के लिए जो आवश्यक है, जैसे हम लोग जो मक्का लगाते हैं,
कुछ भी लगाते हैं पौधा तो उसमें कहता है कि नहीं वृद्धि नहीं हो रहा है, क्या करते हैं हम लोग यूरिया, क्या करते हैं उसमें यूरिया को हम लोग फटाफट मारते हैं, यही ना करते हैं। पर यूरिया में किसकी मात्रा अधिक होता है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होता है। 46% होता है ना, लिखा हुआ रहता है ना बोरा सब में, तो क्या होगा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है, नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे इसमें जो है कौन कौन होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से सीटेट ये सब में बराबर पूछा जाता है कीटभक्षी पौधे। ठीक है, पर कीटभक्षी हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो कीटभक्षी पौधे जो कौन कौन है वो होते हैं, इसको याद रखिएगा। जो है दार्जिलिंग में पाया जाता है, नैनीताल में पाया जाता है, कश्मीर में भी पाया जाता है। ये 3 जगह भारत में पाया जाता है, दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में पाया जाता है। कौन सा जैविक हाइड्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए। ठीक है, अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया था, अश्रु गैस का प्रयोग जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन में। ठीक है, अश्रु गैस में किसका प्रयोग करता है, तो क्लोरीन का, यानी अश्रु गैस को हम लोग टीयर गैस भी करते हैं। क्या करते हैं, टीयर गैस का प्रयोग किस में करते हैं, तो क्लोरीन में। अगला है किसका प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है, जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो उसको काबू नहीं पाया जाता है, तो क्या करता है उस समय टीयर गैस का प्रयोग करता है। किस गैस का प्रयोग करता है, टीयर गैस का प्रयोग करता है। टीयर गैस यानी अश्रु गैस का प्रयोग करता है उसमें। ठीक है, उसमें अश्रु गैस में क्या रहता है, क्लोरीन मिला रहता है। ठीक है, अब ये सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम करता है, और कौन सी गैस जो अश्रु गैस की तरह काम करता है, तो क्लोरीन यानी Cl2 करता है। ठीक है, अश्रु गैस की तरह काम करता है Cl2 यानी क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या बताए हैं तो कितना होता है, 17 होता है ना। और संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है। ग्लाइसिन एक क्या है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइसिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन भी आई है। प्रोटीन में पूछेगा कितने एमिनो अम्ल होता है, तो 20 एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, पूछेगा सबसे छोटा जो है इसमें से प्रोटीन कौन होता है, वो एमिनो अम्ल कौन है, तो ग्लाइसिन होता है। कौन होता है, ग्लाइसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हैलोजन जिसका उपयोग पेड़ाहाड़ी की तरह किया जाता है, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पेड़ाहाड़ी के रूप में किया जाता है, तो ब्रोमीन का, किसका, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, द्रव अधातु है। क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव अधातु कौन होता है, तो ब्रोमीन होता है। इससे भी एक क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। ठीक है ना, अधातु जहाँ पूछेगा द्रव ब्रोमीन मारना, अगर धातु द्रव पूछेगा तब परा मारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है किसका, नियोन और पारद वाष्प। अगला है लास्ट क्वेश्चन, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम तथा गैलियम, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सब क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम और गैलियम। क्वेश्चन पूछेगा कौन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम और गैलियम जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वीडियो को अब जो है यहीं समाप्त करते हैं। तो इससे पहले जो आप लोग कृपया आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, आप लोग देख रहे हैं तो उससे, और नए हैं तो वीडियो को जो लाइक और
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो को सबसे पहले जो है आपके पास पहुंचे और आप अपना जो है एग्ज़ाम का फुल तैयारी कर सकें। ठीक है, तो और बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।